स्वयं मुग्ध हो रहा है। कौन आ गया? मोहन को तनिक आहट मिली और संकोच से उसका गाल सहसा बंद हो गया। सिर घुमाकर उसने पीछे की ओर देखा। दादा, यह तो उसका दाऊ दादा है। इससे संकोच करने की तो कोई बात है नहीं। कन्हई का सुंदर मुख हास्य से खुल उठा। उसके अरुण पतले अधरों पर नन्हे दांतों की उज्जवल दूध सी कांति चमक गई। पता नहीं कब आ गया यह दाऊ दादा चुपचाप उसके पीछे। तू गा। दाऊ अब तक छोटे भाई के पीछे खड़ा था, अब आकर दाहिनी ओर बैठ गया। दा 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 दा। श्याम सुंदर के गान का आनंद बढ़ गया। जम गया है उसका गायन। अब वह झूम झूम कर गाने लगा है। बा 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 बा। दाऊ भी छोटे भाई के साथ गा रहा है। वह कभी ताली बजाता है, कभी चुटकी बजाने का यत्न करता है अपनी पतली नन्ही अंगुलियों से। पूरा गोश्त सूना पड़ा है। गोबर और गोमूत्र से भरा सा है। गाय चरने चली गई है, पर गोश्त अभी स्वच्छ नहीं हुआ है। श्री कृष्ण ने कचनी तो कहीं खोल कर फेंक दी है। चरण और कटी से नीचे का पूरा भाग गोबर से सना है। मैया ने अलकों में तेल डालकर उन्हें संवार दिया है। एक माला सजा दी है अलकों पर और मयूर पिच्छ लगा दिया है। नेत्रों में अंजन और भाल पर कज्जल का बिंदु है। वक्ष पर मुक्ता की माला है। सिर हिला हिला कर ताली बजाने का यत्न करते हुए झूम झूम कर गा रहा है वह। दाऊ नीली कचनी बांधे अपने भाई के समान ही सजा बजा बैठा है। उसके दाहिनी ओर केवल चरण ही उसके गोबर में पड़े हैं। वह भी झूम रहा है, गा रहा है। श्याम दादा दादा करके गा रहा है, तब तो उसका दादा उसके समीप बैठा है। फिर दाऊ बाबा करके गा रहा है, तो बाबा नहीं आएंगे। परंतु बाबा गोष्ठ के द्वार पर ही टिटके भाव मुग्ध खड़े हैं। आगे आने से उनके इन अपूर्व गायकों के गाने में बाधा पड़ेगी। उनके दोनों गायक तुम्भरू कहीं सुन ले इनका यह गान तो अपनी वीणा पत्थर पर दे मारे। कितनी कर्कश है उनकी वीणा इस स्वर लहरी के समक्ष। नित्य बंधु, कन्हई तेरा दादा कहाँ है? यह गोपी आज शाम को खिजाना चाहती है। मोहन की बड़ी बड़ी अंजन रंजित रत्नारी आंखों में खीज की जो छटा है। श्याम ने मुख घुमाकर आंगन में बैठे अपने अग्रज की ओर देख लिया और उसके अधरों पर उज्जवल हास्य चमक उठा। ना, तेरा दादा वह नहीं है। गोपी ने मुख बनाया। वह जो बड़ी आंधी आई थी तेरे दादा को वन में उठा ले गई। तेरे दादा को आंधी वन में उठा ले गई? बोला कृष्ण नहीं जानता कि आंधी कोई पशु है, पक्षी है या राक्षस है, किंतु उसे आंधी पर बड़ा क्रोध आया है। नन्हे हाथों की मुट्ठियां बंध गई है और सिर हिलाकर वह जोर से ना ना कर रहा है। ना क्या? आंधी तो ले गई तेरे दादा को। गोपी हंस रही है। कहाँ है आंधी? जैसे वह मिल जाए तो यह उसकी नाक पर घुसे मारेगा। वह क्या अब बैठी है? वह तो भाग गई, दूर भाग गई और तेरे दादा को भी ले गई। गोपी का हाथ से रुक नहीं पा रहा है। कन्नू दोनों हाथों को हिला रहा है। धप से भूमि पर बैठ गया, सिर झकझोर रहा है। उसके सुंदर नेत्रों में अश्रु आ गए। तू रोता क्यों है? यह तो झूठी है। वह क्या बैठा तो है तेरा दादा? मैया की अपने लाल के नेत्रों में अश्रु सही है नहीं। कितना भोला है उसका सुकुमार पुत्र। दादा! श्याम झटपट उठा और दौड़ गया बड़े भाई के पास। दाऊ के सामने बैठकर उसके दोनों हाथ बड़े प्रेम से पकड़ लिए उसने। यह तेरा दादा कहाँ है? यह तो भद्र का दादा है। गोपी ने फिर चढ़ाने का प्रयत्न किया। मेरा दादा है। श्याम ने और कसकर अग्रज के हाथ पकड़े और उसके मुख की ओर देखा। उसके नेत्र कह रहे हैं, दादा तू तो मेरा ही है ना? दाऊ अपने आगे सटकर अपनी गोद में झुके अपने इस छोटे भाई के कंधे पर एक हाथ धरे बड़े स्नेह से इसे देख रहा है। श्याम एक हाथ से बड़े भाई का हाथ पकड़े है और मुख गोपी की ओर किए दूसरे हाथ की मुट्ठी बांधकर उसे गुस्सा दिखा रहा है। यह उसका दादा है, सदा से सर्वदा से उसका। जो उससे छीनना चाहेगा उसे यह नहीं मारेगा, उसे यह मारेगा नहीं। कौन छीन सकता है भला दाऊ को उससे? खीज! दादा दादा कहाँ है? श्याम सुंदर जगते ही अपने बड़े भाई को ढूंढेगा, अपने बड़े भाई को ढूंढेगा, यह तो जानी हुई बात है। नेत्र खोलने से भी पहले उसने दादा दादा की रट लगाई और हाथ से टटोलना प्रारंभ किया। यह क्या कि चारों ओर देखने पर भी उसका दाऊ से दिखता नहीं।
झटपट मुंह धुला ले। दाऊ के पास जाएगा ना तो दाऊ गाय दूहने चला गया है। मैया ने हंसते हंसते अपने लाल को गोदी में उठाया। दादा गाय दूहने चला गया? कृष्णचंद्र का प्रसन्न मुख गंभीर हुआ। अरे अभी तो गया है, तू भी झटपट उसके पास पहुंच जाएगा। मुंह धुला ले तो तुझे मैं ले चलती हूँ। परंतु अब यह कहाँ सुनता है ऐसे आश्वासन। अब मैया की गोद में से उतरने के लिए छटपटाने लगा है। मैया की नाक मुख केश नोचने लगा है। क्यों नहीं मैया ने इसे पहले जगाया। अच्छा रो मत, चल गोश्त लिए चलती हूँ। सवेरे सवेरे यह रूठ जाएगा तो न दूध पिएगा न माखन खाएगा। परंतु ये तो मैया के साथ गोश्त में जाने को भी प्रस्तुत नहीं। गोद से उतरने को मचल ही रहा है, हाथ पैर झुंझलाहट से हिला रहा है। तो अपने ही जाएगा, जा दौड़ जा। गोद से उतार दिया मैया ने, परंतु यह तो भूमि पर लोटपोट होने लगा है। क्यों दाऊ से छोड़कर गोश्त भाग गया? नहीं जाएगा यह उसके पास। मैया क्या करे? उसका यह नन्हा नीले सुंदर भूमि पर लौट रहा है, छूने नहीं देता अपना शरीर। उठाने का प्रयत्न करने पर नोचने लगता है। मुंह धोने का प्रयत्न करने पर जल का पात्र पैर मारकर लुढ़का दिया इसने। अंजन का पोलों पर फैल रहा है, अलके बिखरी है और दोनों हाथों से खींच खींच कर शाम उन्हें नोच रहा है, खींच रहा है। बड़े बड़े लोचनों से बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं। भूमंडल चंचल हो रहा है, मुख अरुण हो उठा है। जो छोटी मोटी वस्तु हाथ आती है उसी को फेंक देता है, पटक देता है, पैर मारकर लुढ़का देता है। मैया से बार बार दूर जाकर भूमि पर लौटने लगता है। यह क्या? दाऊ बड़े उल्लास से छोटी सी दोहिनी लिए आया। अपने हाथ से दूहा दूध छोटे भाई को पिलाने ला रहा था वह। आंगन में दृष्टि गई और दोहिनी हाथ से छूट गई, फूट गई वह भड़ से। दूध फैल गया चारों ओर। दाऊ को यह सब देखने का अवकाश नहीं। वह उस फैले दूध में डूबे चरणों के चिन्ह आंगन में बनाता अपने अनुज के पास बैठा है। किसने मारा है तुझे? कृष्ण के नेत्रों में अश्रु है। वह अपनी कोमल अलके खींच रहा है तो दाऊ के नेत्रों के बिंदु कैसे रुके कैसे रहेंगे? परंतु कन्नू आज बड़े भाई से खींच गया है। वह दाऊ के हाथ को बार बार हटा देता है, मुख दूसरी ओर करके लेटे जाता है। बार बार दाऊ उसके सामने बैठता है और वह करवट बदल लेता है। किंतु उसका केश नोचना बंद हो गया है, बंद हो गई है, हिच गया। अब खींच रहा है, खींच जा रही है, रूठना भी जाएगा ही। कब तक वह अपने दादा से रूठा रहेगा? और यह जो उसके दादा के रत्नारी नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। कलयुग, मैं अपने हाथ खाऊंगा। मैया ने कटोरे में दूध भात मिला दिया है। राम श्याम को उसने अपने सामने बैठाया कलयुग कराने को और एक ग्रास उठाया, किंतु कन्हई ने मुख हटा लिया और दोनों हाथों से कटोरा उठा लिया उसने खड़े होकर। दादा आ तू। कृष्ण अपने दादा के बिना तो भोजन कर नहीं सकता। कटोरा दोनों हाथों में ली खड़ा है वह और देख रहा है कि बड़ा भाई उसके साथ चलने को प्रस्तुत होता है या नहीं। अच्छा, अपने ही हाथों से तुम दोनों खा लो। दाऊ को अपने मुख की ओर देखते देख मैया ने अनुमति दे दी। कृष्णचंद्र आंगन में आगे कटोरा धरकर बैठ गया है, दोनों चरण दो और फैलाकर। दाऊ अब उसके सामने जा बैठा है। ये दोनों दिगंबर कटी में मेखला, करों में कंकड़, चरणों में नुपुर और वक्ष पर हार, अलकों से घिरे अपने मुख उनके मुख देखने ही योग्य है। दोनों अपने मुख में कब ग्रास डालते हैं, प्राय दूसरे के मुख में ही देने का प्रयत्न करते हैं। दोनों के मुख, कर, वक्ष, उदर दूध से सने हैं। यत्र तत्र चावल पड़ा है अंगों पर, भूमि पर और जानों पर भी दूध भात बिखर रहा है। लाल, मुझे भी एक ग्रास खिला दे। यह कोई गोपिका आ बैठी है दोनों से तनिक दूर। श्याम सुंदर ने 2-3 चावल हाथ में उठाकर उसकी ओर हाथ किया। उसने जब लेने के लिए हाथ बढ़ाया तब इस नटखट ने अपना हाथ खींच लिया और उस ग्रास को अपने मुख में डालता हुआ हंस रहा है। दाऊ, तेरा छोटा भाई तो देता नहीं, तू ही दे दे लाल। तू तो राजा है, एक ग्रास दे दे मुझे। अब इसने बड़े भाई से मांग की। दाऊ ने अपने नन्हे हाथ के अनुसार पूरा ही ग्रास उठाया है। वह इस गोपिका को देने जा रहा है यह ग्रास। दाऊ के हाथ बढ़ाते ही श्याम झटपट के सका आया दाऊ और गोपी के बीच। अपना छोटा सा मुख पूरा खोलकर दाऊ के हाथ को ग्रास समेत इसने मुख में ले लिया है। बड़ा है कुछ दाऊ का ग्रास, कन्हई का पूरा मुख भर गया है। वह उस ग्रास को कंठ से उतारने का प्रयत्न तो पीछे करेगा, अभी तो भरे मुख गोपिका की ओर मुड़कर देख रहा है, हंस रहा है इसके नेत्र।
हाथ से ग्रास लेने वाली। ले, अंगूठा नचा रहा है ये चप्पल। खेल। राम, कहाँ है तू? माता रोहिणी अपने राम श्याम को ढूंढने निकली है। ये दोनों बहुत चंचल है, तनिक किसी काम में लगा और पता नहीं किधर निकल भागते हैं। दोनों साथ ही होंगे, जैसे एक गाय के छोटे बड़े बछड़े प्रायः साथ ही चरते हैं, साथ ही खेलते हैं, साथ ही सटकर बैठते हैं, वे दोनों भी साथ ही रहते हैं। कन्हई इधर उधर घूमेगा, भागेगा, नाचेगा और घूम फिर कर फिर बड़े भाई के सामने उससे सटकर आ बैठेगा। दाऊ अपने छोटे भाई के साथ ही लगा रहता है, दोनों साथ रहते हैं, यही थोड़ा सा संतोष है। किंतु कहाँ हैं दोनों? माता को जब अपने पुत्र नहीं दिखते वह व्याकुल हो जाती है। कृष्ण, चल कलयुग तो कर ले। यहाँ मंडली जमी है दोनों के द्वार के बाहर धूली में। माता पास गई बालकों को घर में ले आने के लिए। माँ तू पकड़ इसे। श्याम ने एक बिल्ली का बच्चा पकड़ रखा है। सफेद सफेद नरम नरम बच्चा बार बार मुख खोलकर म्याऊं म्याऊं करता है। दो बच्चे और हैं बिल्ली के, एक सुनहला और एक काला। ये दोनों भी कन्हई के इधर उधर आगे पीछे म्याऊं म्याऊं करते घूम रहे हैं। बार बार उसके शरीर से अपना शरीर रगड़ते हैं। दाऊ ने कुत्ते का एक मोटा सा पिल्ला पकड़ रखा है और उसे लिए आ रहा है छोटे भाई के पास। अब श्याम सुंदर चाहता है कि माँ उसके बिल्ली के बच्चे को ले ले तो वह पिल्ला पकड़े। दाऊ के पास कितना अच्छा पिल्ला है। 3-4 पिल्ले और भी कू करते उसके साथ आ रहे हैं। छोड़ दे इसे। माता ने दोनों को एक साथ समझाना चाहा। इनकी माँ इन्हें दूध पिलाएगी, हम दोनों इनको दूध पिलाएंगे। तुतलाते हुए श्याम सुंदर ने माता की ओर देखकर कहा, तो किसको किसको दूध पिलाएगा? माता को हंसी आ गई। बात ठीक है, मार्ग में धूली धूसिर। यह कन्हई अकेला तो है नहीं, इसके चारों ओर म्याऊं म्याऊं करती है घूमती बिल्ली और उसके बच्चे। वह दाऊ के साथ कू करती कुतिया अपने पिल्ले लिए आ रही है। ये मयूर इधर उधर नाच रहे हैं और बंदरों की मंडली मकानों पर उछल कूद इसीलिए तो कर रही है कि उसे नीचे आने का अवसर मिले। मैं सबको दूध पिलाऊंगा। कन्हई ने देखा इधर उधर, उसके लाल लाल अधरों पर दूध सा उज्ज्वल हास्य खिल उठा। बिल्ली का बच्चा लिए हुए उठ खड़ा हुआ वह घर में चलने के लिए। उसके बाबा के घर में दूध का क्या टोटा है? हंसी। कन्नू वह बाट तो ले आ लाल। मैया चाहती है कि उसके पुत्र के हाथ पैरों में कुछ शक्ति आए। वह चंचल प्राय घर से भाग जाता है, यहाँ कुछ काम में लगा रहे, यही खेलता रहे तो अच्छा। अरे सब के सब मत उठा। एक लिया, हड़बड़ाकर मैया ने मना किया। छोटे बड़े कई बाट एक के ऊपर एक रखे हैं। श्याम एक साथ सबको उठाना चाहता है। मैया की आज्ञा का पालन करने के लिए बड़ी प्रसन्नता से दौड़ गया है, किंतु इतने बाट एक साथ उससे कैसे उठेंगे? उसके प्रयत्न में कहीं कोई खिसक कर गिरे और चोट लगे तो? नन्हा सा कन्हई कटी में कछनी तक नहीं है, अलके बहुत कम बिखरी है, अंगों में कुछ थोड़े चिन्ह है धूली लगने के, किंतु थोड़े ही हैं वे। मैया ने कुछ ही देर पहले अपने पुत्र को उबटन लगाकर नहलाया है। उसकी अलकों में अब भी मैया की सजाई मालती पुष्पों का छोटा सा गुच्छा लगा है। नेत्रों का कज्जल अभी भी फैला नहीं है और भाल पर गोरोचन की खौर के बीच का काला बिंदु भी ज्यों का त्यों है। कृष्ण ने मैया की ओर मुड़कर देखा और किंचित हंसकर बैठ गया बाटों के समीप। उसे कौन सा बाट ले जाना है? सबसे बड़ा बाट ले जाएगा वह। ले ही जाना है तो छोटा बाट क्यों ले जाए? लेकिन बड़ा बाट सबसे नीचे है। उसके ऊपर के 2-1 बाट उठाकर बैठे बैठे उसने धीरे से भूमि पर रख दिए। अब शेष बाट बैठे बैठे नहीं उठाए जा सकते। उठकर खड़ा हो गया वह और झुककर एक एक को उठाकर नीचे रखने लगा किसी प्रकार। ओहो, कितना भारी है यह बाट। श्याम सुंदर दूसरे बाटों के उठाने धरने में ही थक गया है और उस पर यह तो पूरे 2.5 सेर का है। कन्हई दोनों हाथों उठाने का प्रयत्न कर रहा है। उसे मुख लाल लाल हो गया है, भाल पर स्वेद बिंदु छा गए हैं। कृष्णचंद्र इधर उधर देखने लगता है, कोई सहायता नहीं करेगा। मैया मना कर रही है। वह छोटा बाट लाने को कह रही है और हंस रही है। क्यों हंस रही है वह? श्याम छोटा बाट नहीं ले जाएगा, वह तो इसी को ले जाएगा। दोनों हाथों से पूरी शक्ति लगा रहा है वह।
यह दाऊ क्यों हंस रहा है? क्या मिल गया है इसे? यह तो ताली बजा बजा कर नाच नाच कर हंस रहा है। कन्हई से बात नहीं उठता और यह हंसता है। मोहन अब रो पड़ेगा। कोई उठाकर उसके सिर पर बाट रख देता। वह देख रहा है बड़ी कातरता से इधर उधर। नहीं उठता ही है तुझसे? ला मैं उठा दूं। बहुत भली है माता रोहिणी, ये श्याम की सदा सहायता करती है। बाट उठाकर कृष्णचंद्र के मस्तक पर धर दिया है इन्होंने, किंतु हाथ से उसका पूरा भार उठाए हैं। श्याम ने दोनों हाथों बाट को पकड़ रखा है मस्तक पर और बड़ी प्रसन्नता से मैया के पास आ रहा है। माता रोहिणी पीछे पीछे बाट संभाले आ रही है। मेरा लाल ले आया बाट। मैया ने अंक में लेना चाहा, स्वयं बाट सिर पर से ही संभाल कर ले लिया। पर यह दाऊ क्यों हंस रहा है? यह तो हंसता ही जा रहा है। श्याम सुंदर बड़े भाई की ओर मुड़कर अपनी सफलता के लिए हंस रहा है और हंसता हुआ यह दाऊ तो दोनों हाथ फैलाकर लिपट ही गया है उससे। क्रोध, दाऊ कुछ अच्छा लड़का नहीं। ये गोपी आज श्याम सुंदर को खिजा रही है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। कृष्णचंद्र ने चौंक कर देखा उसकी ओर और पूरे बल से कहकर खड़ा हो गया, उसका दादा कहीं बुरा हो सकता है? तनिक भी अच्छा नहीं। गोपी मुख बना रही है। तू अच्छी नहीं, बुरी है तू। कन्हई झगड़ने के लिए उद्यत हो गया है। वह इस गोपी की नाक नोच लेगा, इसके केश खींचेगा। यह क्यों उसके बड़े भाई की निंदा करती है? वह धमका रहा है, दादा को आने दे। क्या कर लेगा तेरा दादा? बुरा लड़का है वह। श्याम को अपने हाथों से रोक रखा है इसने। वह छटपटा रहा है, बार बार हाथ बढ़ा रहा है मुख या केश नोच लेने के लिए। कन्नू, अरे यह क्या? मैया ने देखा कि उसका नन्हा लाल गोपी से हाथ छुड़ाकर घर में दौड़ गया है। बड़े प्रयत्न से दोनों हाथों में एक बड़ी सी लाठी लिए आ रहा है। इतनी बड़ी लाठी को उठाकर ले आना ही उसके लिए श्रम साध्य हो रहा है। मारूंगा इसे। पतले पतले लाल लाल होंठ फड़क रहे हैं। उज्जवल दंतावली अधर को दबाए हैं। भूमंडल कठोर हो रहा है। कमल दल लोचन अरुण हो उठे हैं और उनमें जल आ गया है। दोनों हाथों में लाठी संभाले 2.5 वर्ष के नील सुंदर का श्रीमुख अरुण हो रहा है क्रोध से। अरे ठहर, मैया दौड़कर पास आ गई है। इसे चपल के लिए किसी के ऊपर लाठी पटक देना कोई बड़ी बात नहीं। यह दादा को बुरा कहती है, मैं इसे मारूंगा। कृष्णचंद्र मैया को लाठी नहीं देना चाहता। वह तिरछे होकर खड़ा है। क्रोध से कांप रहे हैं उसके पैर। कौन कहता है कि तेरा दादा बुरा है? तेरा दादा तो राजा है। मैया अपने पुत्र को पुचकार रही है। दादा, यह आया दाऊ। बड़े यह बाबा के पास से दौड़ा दौड़ा आ रहा है। श्याम ने लाठी फेंक दी भूमि पर और दौड़कर बड़े भाई के पास पहुंचा। तू इसे मार, यह तुझे बुरा बताती है। बड़े भाई का हाथ एक हाथ में लिए दूसरे हाथ से गोपिका की ओर संकेत करता रोष से भराई है कन्हई। गोपी अब साहस नहीं कर सकती। बड़े भाई के मुख की ओर मुड़कर देख रहा है यह, और दाऊ तो इसके मुख को देखने में ही मग्न है। इसकी बात समझने और गोपी की ओर देखने का उसे अवकाश ही नहीं। दुग्धपान। मैया मैया, कन्नू तो बछड़ा है। दाऊ ताली बजा बजा कर कूद रहा है, हंस रहा है। अपने छोटे भाई को गाय के तन में मुंह लगाकर दूध पीते देख बड़ी प्रसन्नता हुई है उसे। 2 क्षण ये दोनों न दिखे तो मैया व्याकुल हो जाती है। घर का काम धंधा छोड़कर ढूंढने चले देती है। आज तो दोनों ही सवेरे सवेरे बिना कलेऊ किए चुपचाप खिसक आए हैं गोष्ठ में। मैया पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढती यहाँ पहुंची है। श्याम सुंदर, तू बछड़ा हो गया है क्या रे? मैया तनिक दूर ही खड़ी रह गई है। उसका कृष्णचंद्र भूखा है। गाय का ही दूध वह कुछ पी ले तो अभी ठीक है। घर में तो बार बार हट करने पर भी दूध पीना नहीं चाहता। पास जाने से कहीं गाय इधर उधर हटी। थोड़ी दूर खड़ी मैया मंद मंद हंस रही है। कन्हई गाय का थन मुख में लिए आंख उठाकर देख लेता है बछड़े की ओर। इतना सुंदर, इतना चंचल बछड़ा। क्या बुरा है जो दाऊ और मैया उसे बछड़ा बताती है? बछड़ा बनना अच्छा ही लगता है उसे, और बछड़ा तो कूद रहा है, खुदक रहा है, बराबर उसको सूंघ कर अद्भुत शब्द करता है, ब्यां। मैया देखती है अपने पुत्र को और अपनी इस कपिला को। कितनी सीधी, कितनी स्नेहमयी है यह कपिला भी।
घुमाकर बार बार सूंघती है कृष्णचंद्र को, बारंबार हुंकार कर रही है, बार बार जीवा निकालती है चाट लेने को और फिर हटा लेती है। इतना समझती है कि यह कि उसकी रूखी जीभ इस सुकुमार शरीर को छूने योग्य नहीं है। कन्नू बछड़ा है, दाऊ उछल रहा है प्रसन्नता से। मोहन थन से मुख हटाकर मैया की ओर देख रहा है। दूध से भरा है उसका मुख और मुस्कुरा रहा है वह। पतले लाल अधर से दूध की बूंदें गिर रही हैं। आजा लाल। मैया ने दोनों हाथ बढ़ा दिए उल्लास से, किंतु कपिला के चारों थनों से जो उज्जवल धारा झार रही है, अभी उससे वह तृप्त कहाँ हुआ है। यह तो फिर मुख घुमाकर लग गया है दूध पीने में। दोनों हाथ भूमि पर टेके, घुटनों के बल गर्दन कुछ ऊपर उठाए, मुख में गाय का थन लिए यह है श्याम सुंदर। अब तो दाऊ भी अपने छोटे भाई के सामने गाय की दूसरी ओर आ बैठा है। अपना मुख खोलकर दोनों छोटे हाथों से गाय का थन पकड़कर वह मुख में दूध की धारा ले